नमस्कार, मैं बिंदेश कुमार माली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने कुछ गार्डन में लगने वाले हमारे गुलाब के प्लांट के बारे में जानकारी देंगे कि हमें सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट वैरायटी कौन से गुलाब लगाना चाहिए जो कि हमारे गार्डन में चार चांद लग सके। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे गार्डन में लगे हैं गुलाब। इसकी आज हम प्रजाति और लगाने का तरीका के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों, हमें 12 से 15 इंच के गमले को हमें चॉइस करना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये मेरा 12 इंच का मिट्टी का गमला है। तो इसको मैंने पिछले 1.5 साल पहले इसको इस गमले में ग्रो करा था। तो साथियों, इसके अंदर लगाने का जो सिस्टम है, मिट्टी की बात करें तो इसको दोमट मिट्टी पसंद है, जिसको हम बलोथर अथवा दोरसी मिट्टी कह देते हैं। जैसा कि 50% गोबर की सड़ी हुई खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट, कुछ सैंड और कुछ जनवरी का मंथ चल रहा है। जनवरी के मंथ में हमारे उत्तरी भारत में तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके। अभी सनलाइट के धूप नहीं निकली है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। उसके बावजूद भी हमारा ये गुलाब पूरी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। देख पा रहे होंगे पूरी कलियां निकल के सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले साथियों, हमें क्या करना चाहिए, इसको अक्टूबर के मंथ में कटिंग कर देना चाहिए। मैंने इसका अक्टूबर में कटिंग कर दी थी। तो देख पा रहे होंगे पूरी न्यू ब्रांच निकल कर सामने आ रही है। जितना न्यू ब्रांच निकल कर सामने आएगी उसी न्यू ब्रांच में कलियां बनेंगी। कई बार क्या होता है, गर्मी के मौसम में पत्तियां पीली पड़ जाती है, तो हमें पत्तियों को तोड़ देना चाहिए। उसके बाद इसको पूरी धूप में रखना चाहिए। 1 साल के अंदर इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है, तो आप रिपोर्टिंग ज़रूर करें अगर आपने गमले में लगा रखे हैं। अगर उसके बाद साथियों फर्टिलाइज़र की बात करें तो 15 से 20 दिन के बाद या 1 महीने के अंदर में 1 चम्मच DAP, 1 चम्मच जो है बोन मील और सरसों की खली। जैसा कि गुलाब के पौधे को सरसों की खली और बोन मील ज़्यादा पसंद होता है, तो बोन मील जितना आप डालेंगे ये हमारे फ्लावर्स 15 से 20 दिन तक टिके रहेंगे। कई बार शिकायत होती है कि हमने गमले में पौधे लगाए थे फूल, बट वो अगले दिन गिर जाते हैं, इसलिए क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन की गमले में नाइट्रोजन की कमी होने के कारण हमारे पत्ते कलियां अगले दिन ही फूल गिरा देते हैं। तो आप पूरी तरह से इसको तो आपकी जो कलियां हैं ये पूरी तरह से खिलकर निकल कर सामने आती रहेंगी, पूरा भर के खिलेंगी और अच्छे से खिलेंगी और 15 से 20 दिन इसकी कलियाँ टिकेंगी। दूसरी बात साथियों, अगर हम बात करें इंग्लिश रोज, बात करें इसकी प्रजाति की, तो साथियों इंग्लिश रोज की बहुत अलग अलग प्रजाति आती है। जिस तरह हमारे जो है भीम रोज आता है, मिनिएचर रोज आता है, चाइनीज रोज आता है। तो आप जो स्क्रीन पर प्लांट देख पा रहे होंगे, ये हमारा कश्मीरी रोज तथा टाइगर रोज है। देखिए इस तरह से इसके अंदर कलियों में कुछ पीले रंग के या वाइट रंग के निशान बन के आते हैं, उसको हम टाइगर रोज बोलते हैं। ये थोड़ा अन्य पौधों से थोड़ा 10-20 रुपये महंगा मिलता है। पिछले साल मैंने इसको 180 रुपये के रेंज में खरीद के लाए थे, तकरीबन 1.5 साल पहले। और ये पूरी सर्दी पूरी गर्मी आपको फ्लावर देता रहता है। देख पा रहे होंगे पूरी कलियाँ निकल कर सामने आई हैं। दूसरी बात साथियों, कई बार हमारे भाई का कमेंट होता है कई लोगों का कि हमें कांटे वाले फूल नहीं लगाने। तो मैं उन सबको बता देना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी कांटा इसके अंदर नहीं है, एक भी कांटे इसके अंदर पौधे के अंदर कोई भी कांटे नहीं है। तो आप इस तरह से जो है आप कश्मीरी रोज का चयन कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत मल्टी कलर आते हैं, जो आपको पसंद हो तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, हमारे बहुत भाइयों को कमेंट होता है कि सर जी क्या होता है जी कि हम गुलाब के पौधे लेके आते हैं नर्सरी से, फूल खिले होते हैं घर में नहीं खुलते। तो उसका मेन कारण क्या होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं साथी, ये इंग्लिश रोज ये ग्राफ्टेड होते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से जंगली रोज को कटिंग करते रहना चाहिए। अगर जंगली रोज इसके अंदर टहनी निकल जाएगी तो हमारा मेन ब्रांच डाउन पड़ जाएगा और जंगली निकल के बढ़ जाएगी। तो इसको कटिंग करते रहेंगे और समय समय से फर्टिलाइजर डालते रहेंगे। देखिए पूरी तरह मिट्टी काली पड़ी है, तो इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो गारंटी है कि पूरे साल आपको फ्लावरिंग ये देता रहेगा। तो साथियों आज का वीडियो मेरा यही तक था। तो आपको साथियों ये हमारा आज का वीडियो था जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। हमारे बहुत से साथियों का कमेंट होता था कि माली भाई हमारे प्लांट में ये कीड़े लग रहे हैं या इसमें फूल छोटे आ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सर्दी में फूल मोटे आते हैं और गर्मी के मंथ में फूल छोटे आते हैं। तो सर्दी में अगर आप जो मैंने आपको नुस्खा बताया है
अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो गारंटी है कि पूरे फूल मोटे आएंगे, ज़बरदस्त आएंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपके के फूल छोटे हैं किसी कारणवश, तो आप उन पौधों को पूरी तरह धूप में रख दें। उसके बाद जब कलियां खिलनी शुरू हो जाती हैं, कलियां बननी, तो आप इसके अंदर NPK का घोल बनाकर तकरीबन 1 चम्मच का स्प्रे बनाकर 1 लीटर पानी में आप इन पौधों के ऊपर स्प्रे कर देंगे, तो पूरी तरह से हमारे पत्ते चमक जाएंगे, कलियां बड़ी हो जाएंगी और बढ़िया एन मोटे फूल निकल कर सामने आ जाएंगे। ये जो आपको नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये कोई मान लीजिए आपको बताएगा नहीं। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप हमारा वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियो पर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से आपको गार्डनिंग से रिलेटेड पेड़ पौधा तथा साग सब्जी के बारे में हम जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको न्यू जानकारी गार्डनिंग से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।